नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार। इन दिनों देवेश्वर ठाकुर को लेकर के जहां न सिर्फ विपक्ष हमलावर है बल्कि सत्ता पक्ष में भी उनकी बातों को सही नहीं कहा जा रहा है। सबसे पहले सर मेरा यही सवाल है कि आप लगातार कई दशक आपका राजनीतिक जीवन रहा है, क्या आप जाति देख करके काम करते हैं? नहीं, ये तो कभी जीवन में न किए हैं न कर सकते, ये काम नहीं हो सकता है। देवेश्वर ठाकुर का जो बयान आया आपने सुना होगा, उनका निजी विचार है, निजी विचार हो सकता है। उन्होंने तो सीधे यादव और मुस्लिम को कहा कि हम बोल रहे हैं कि उनका निजी विचार हो सकता है। आप इससे सहमत नहीं? मैं कभी नहीं, ये तो हम लोग किए ही नहीं हैं। राजनीतिक जीवन में चौथा बार एमएलए ही बने हैं, उसके पहले 90 में चुनाव टिकट मिला था हमको। उस समय भी सपोर्टर भूमिहार भी थे, यादव भी थे, मुस्लिम भी था। संख्या वर्गीकृत हम लोग नहीं कर सकते हैं कि कितना कौन वोट दिया, कितना कौन वोट दिया, लेकिन एक वोट जीरो दिया, वोट यादव दिया ही नहीं, मुस्लिम दिया ही नहीं, ये बात से हम कभी सहमत नहीं हैं। जनप्रतिनिधि को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कोशिश जरूर करनी चाहिए, नहीं करें, कोशिश करनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने उनकी बातों का समर्थन किया है कि मुसलमान तो हमको वोट नहीं देता। अब गिरिराज बाबू बड़े नेता हैं, आपके एनडीए के ही सभी लोग जो है गिरिराज बाबू बड़े नेता हैं। अब उन पर हम क्या टिप्पणी करेंगे, वो अपना केंद्रीय मंत्री, हम लोग साधारण विधायक हैं। आप भी मंत्री रह चुके हैं सर? रह चुके हैं। हम लोग कभी कभी सब सोचते भी नहीं हैं को मुस्लिम वोट क्यों नहीं देगा। 20,000 देना है, 200 देगा, 500 देगा, तो 500 दिया ना जी, 1,000 दिया ना वोट। यादव वोट मान ली कि हमारे यहाँ 60,000 वोट है, हमको 500 देगा, 1,000 देगा, दिया कि नहीं? अभी हम वोट मांगने गए थे वहाँ दिघौरा पंचायत में, प्योर यादव बहुल्य पंचायत है। मैं समझता हूँ 200-400 वोट यादव का मिला है वहाँ। सार्वजनिक जीवन में ऐसी बातों से बचनी चाहिए। हम तो कभी नहीं कर सकते, सोचते भी नहीं हैं। हमारे जीवन भर यादव लोगों से संबंध है, मुस्लिम लोगों से संबंध है। वोट तो राजनीतिक परिस्थिति होता है और समीकरण होता है, समीकरण में वोट का बहाव होता है, उसके अनुसार वोट देता है पंचायत स्तर, जिला राज्य स्तर पर। लेकिन वोट राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल का बयान आपने सुना होगा, अवैध हथियार के साथ पकड़ाएंगे या बदमाश को वैसे ही ठोक दिया जाएगा। क्या कानून सम्मत कार्रवाई नहीं होगी, सीधे ठोक दिया जाएगा? अभी हम बयान नहीं देखे हैं, लेकिन ये मंत्री जी का बयान है, सार्वजनिक मंच से दिया उन्होंने सर, और इसकी काफ़ी भर्त्सना हो रही है। हाँ, कहने का मतलब ये नहीं हुआ होगा, कहने का मतलब हुआ होगा जो अवैध हथियार रखते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो अपराधी हैं और जो गुंडागर्दी करते हैं, जो राज्य की छवि को बर्बाद करते हैं, जो अपराध करते हैं, ज़मीन लूटते हैं। नहीं, हम आपको इसका प्रमाण दे सकते हैं सर। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट से पास हुआ है, हर जिले में एसआईटी का गठन होगा और वैसे लोगों को सीधे ठोक दिया जाएगा, जबकि इस तरह का कोई कैबिनेट से पास नहीं हुआ है। नहीं जानते हैं, इस तरह का हम समाचार पत्र में नहीं पढ़े हैं। ये कोई हथियार, मेरे पास इसका प्रमाण है सर, आपसे हम हवा में बात नहीं कर रहे। हथियार तो कभी परिस्थिति में कोई बहुत समय घटना होती थी, एक समय में बिहार में तो हथियार लोग नाजायज़ खरीदते थे। उनको हथियार जायज़ नहीं मिलता था तो नाजायज़ खरीदते थे अपनी सुरक्षा के लिए, न कि वो नाजायज़ हथियार से कहीं हत्या करते थे, गोलीबारी करते थे। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना कि जायज़ है कि नाजायज़ है। लेकिन वह भी लीगल नहीं था। लेकिन बहुत ऐसे लोग थे जो रखते थे पहले। अब तो समझिए कि छिटपुट घटनाएं होती है, इसलिए ऐसा है भी नहीं, कोई सब रखता भी नहीं। पहले तो गांव के गांव समझिए कि हथियार बनने का फैक्ट्री था बिहार में, जंगल राज सब फैक्ट्री बन। हाँ, जंगल राज कहिए जो कहिए, 2005 के पहले जो राज था उस राज में या कांग्रेस राज में भी ये नहीं था। इसकी उत्पत्ति सिर्फ 90 से 2005 नहीं हुआ, 90 से पूर्व शुरू हुआ था, जिस समय उग्रवाद बढ़ा था, खास करके 80-85 से। तो उस समय से जो हत्याएं होती थी तो लोग बेचारा गांव में रहने वाला गरीब आदमी, हथियार नहीं उसको मिलता था, लाइसेंस नहीं मिलता था, तो बहुत हथियार खरीद लेता था, अवैध हथियार। लेकिन सरकार ने हर तरफ से सफाया किया बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार में अमन चैन आया, शांति आया, सद्भावना आया। पूरे बिहार में आज भी पटना से लड़कियां, औरतें, मर्दें जिनको जाना है रात में 12 बजे, रात में 1 बजे, रात में 2 बजे, रात में गया चल शासन का राज है, कटिहार चल जाए। कभी ऐसा घटना नहीं सुनते हैं कि रात में जा रहा है, रास्ते में गाड़ी रोक लिया और फिर चैन छीन लिया, मार पीट दिया। चैन छीनना एक अलग है,
कोई किसी के पीछे लगा हुआ है, बाहर भय का माहौल समाप्त हुआ, इसमें कोई दो एकदम नहीं भय का है। माहौल आखिरी सवाल है सर मेरा, इस बार केंद्र सरकार में बिहार का जो वजन है बहुत ज़्यादा है। सिर्फ आपके विभाग की बात करते हैं, आपके जो संरक्षक हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को जो लघु सूक्ष्म एवं मध्यम विभाग मिला है, क्या बिहार से पलायन की जो समस्या है लगातार आप भी आवाज़ उठाते रहे हैं, बेरोजगारी दूर होगी, कुछ बड़ा होगा इसमें? देखिए, पलायन एक ऐसा शब्द है जिसको आप पूर्णतः एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री थे, हम भी बोले कि प्लान उखला मतलब कि हम बाहर जो बच्चे पढ़ने जाते थे इंजीनियरिंग के लिए मेडिकल, उसको रोकना मतलब 100% रोकना नहीं, रोकना मतलब था कि बिहार में जो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, मेरे समय ही बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, IIT या आपने काम किया सर, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, छात्रों की बात हम नहीं कर उसी रहे पर जोड़ के बोल रहे हैं पलायन शब्द। लेकिन पलायन बच्चे रुके, लेकिन हो सकता है इससे बढ़िया भी एजुकेशन हब दूसरी जगह है, वहाँ बच्चा हमारा पढ़ने जाएगा, वहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ आएंगे। मतलब कि बिहार के धरती पर बच्चे पढ़ने नहीं आते थे। आज अब चल जाइए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, MBA, IIT, इस सारे जगहों पर जाइए तो तमिलनाडु के, कर्नाटक के, आंध्रा के, महाराष्ट्र के, वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं। 2005 के बच्चे, 5 के पहले बच्चे पढ़ने नहीं आते थे, तो घृणा की दृष्टि से हमारे बच्चे को देखते थे मुंबई में। अब देखते हैं कि तुम भी जा रहे हो पढ़ने, हम भी पढ़ने आ रहे हैं। रोजगार को लेकर के पलायन मेरा अब वही रोजगार, अब रोजगार, माननीय जीतन राम मांझी जी बने हैं केंद्रीय मंत्री, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझकर, बहुत विश्वास करके दिया, इतना बड़ा विभाग दिया है, और केंद्र में सीनियरिटी में ही 12वां रैंक है, 12वां पर मंत्री आते हैं, इतना विभाग दिया है, तो ज़रूर से ज़रूर प्रयास होगा कि बिहार के लोगों का अधिक से अधिक हित हो, अधिक से अधिक इंडस्ट्री खुले, उद्योग खुले, और बिहार के लोगों का काम हो। और बिहार के लोग जो छोटे मोटे कामों के लिए दौड़े चलते हैं, वह न दौड़ के बिहार में उनको रोजगार मिल जाए, अपने घर के पास में, घर के पास। धन्यवाद सर। तो निश्चित तौर पर पूर्व मंत्री हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार ने देवेश चंद की बातों से, देवेश चंद ठाकुर की बातों से इत्तेफाक नहीं दर्शाया है, सीधे तौर पर उनका व्यक्तिगत राय करार दिया है। और जिस प्रकार से केंद्र में बिहार की इस बार दमदार उपस्थिति है और बिहार से जो 8 मंत्री बने हैं, वैसे में जीतन राम मांझी को लेकर के इनका दावा है कि निश्चित तौर पर रोजगार के लिए, जो छोटे मोटे रोजगार के लिए जो यहाँ से युवा बाहर जाते हैं, उसमें निश्चित तौर पर कमी आएगी। डॉक्टर अनिल कुमार के दाव में क्या सच्चाई है, जीतन राम मांझी क्या कुछ कर पाते हैं बिहार के लिए, देखने वाली बातों की फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग न्यूज।